वेलकम फ्रेंड्स। कल बताया था भाई मार्केट में ट्रैपिंग हो रही है और मार्केट गिरती हुई नजर आ सकती है। सो वही हो रहा है और इतना बड़ा फॉल था। लेवल सारे बताए थे कहां से आप अच्छा सेल कर सकते हैं और कहां तक जाएगी, सब बताया था। आई होप आपने लेवल्स का इस्तेमाल करके अच्छा पैसा बनाया होगा। बनाया तो कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा यार, अच्छा लगता है। बाकी भाई अभी डेटा जो बना हुआ है उसके बारे में बात करेंगे और समझेंगे कल क्या हो सकता है। मार्केट अभी भी थोड़ी कमजोर दिख रही है, थोड़ी नहीं काफी कमजोर दिख रही है और थोड़ा गिरती हुई नजर आ सकती है, लेकिन हम उस पॉइंट के बहुत नजदीक हैं जहां से रिकवरी आएगी। उसके बारे में भी बात करेंगे। डेटा समझाता हूं पहले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो और फिर उसके बाद बात करेंगे लेवल्स की। आइए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर सभी नॉर्म जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए यार, वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है ना वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लगातार 14.85 पे पहुंच गया। आज फिर से 7.61% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। ये इंडिकेट करता है कि भाई वॉलेटिलिटी और ज्यादा बढ़ती नजर आएगी और नेगेटिविटी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। सो आगे और गिरावट है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सेंसेक्स इतना ज्यादा गिर गया है आज, मतलब बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की अगर रेशियो देखें, एडवांस डिक्लाइन, तो आज 1875 शेयर्स रेड में बंद हुए हैं और सिर्फ 322 शेयर्स ग्रीन में बंद हुए हैं। तो भाई बायर कहां पे है? अगर बायर ही नहीं होगा तो सेलर किसको बेचेगा माल? सो उसके लिए जरूरी है कि मार्केट में एक करेक्शन है। हाउएवर कल भी गैप डाउन होता हुआ नजर आ रहा है और मुझे नजर जो आ रहा है वो ये कि शायद सेकंड हाफ में एक थोड़ी बढ़त आती हुई नजर आए। अगर आए सेकंड हाफ में बढ़त तो वो एक बार वो रिलायबल हो सकती है और ऊपर की तरफ जा सकती है। अगर वो शुरू में आ जाए तो वो थोड़ी खतरनाक होगी, उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि थोड़ा बढ़ने के बाद मार्केट वापस गिरती हुई नजर आए। ध्यान रखिएगा। बट खैर लेवल्स बताऊंगा आपको, उसके हिसाब से ट्रेड कीजिएगा जब चार्ट पे चलेंगे। उससे पहले डेटा को समझ लेते हैं। देखिए आज बढ़ने और गिरने वाले सेक्टरों की अगर हम बात करें तो भाई सारे ही सेक्टर ऑलमोस्ट रेड में बंद हुए हैं, लेकिन कुछ सेक्टर हैं जो ग्रीन में बंद हुए हैं, ना के बराबर। ठीक है, जैसे कि हमारा आज फार्मा ग्रीन में बंद हुआ है, हेल्थ केयर हमारा ग्रीन में बंद हुआ है। इन दो सेक्टरों के अलावा पूरी तरह से मार्केट रेड में थी और रेड में थी। ये एक छोटी बात होगी अगर मैं कहूं तो, लेकिन जो आज गिरावट थी वो इतनी भयंकर थी कि उसे मतलब आमतौर पर नहीं देखा जाता। जैसे कि मीडिया सेक्टर आज टॉप लूजर सेक्टर था, जो कि आज 12.87% टूटा है। 12% से ज्यादा टूटना, 12% भी छोड़िए, 12 बहुत बड़ी बात होगी। 2-3% अगर मार्केट टूट जाती है कोई सेक्टर तो वो बहुत बड़ी बात होती है। यहां पे एक दिन में मीडिया सेक्टर 12.87% का डिप है, वही रियलिटी 5.31%। ये भी आमतौर पे नहीं होता। सो बड़ा फॉल था। और इसके अलावा अगर बात करें तो बैंक्स में तो हुआ ही है गिरावट, इसमें कोई शक नहीं है, कई दिन से चल रहा है। आज भी बैंक्स जो है 2.26% टूटते हुए नजर आया। पीएसयू बैंक्स में ज्यादा गिरावट थी जो कि 4.10% टूटते हुए नजर आया। हालांकि प्राइवेट बैंक्स में भी अच्छी खासी गिरावट थी, 2.21% टूटा है। लेकिन क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक बढ़ रहा था जिसने बचा लिया, उसकी वजह से थोड़ा सा ये कम दिख रहा है, लेकिन गिरावट यहाँ पर भी काफी अच्छी थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रियलिटी सेक्टर जो है वो भी बढ़िया से टूटा है और मेटल सेक्टर में भी। और मेटल सेक्टर जो है, रियलिटी सेक्टर आपका 5.31% और मेटल सेक्टर 3.41% टूटता हुआ नजर आया। इसके अलावा अगर आप बात करूं तो सारे सेक्टरों में गिरावट थी, मगर ये जो परसेंटेज है ना, 12%, 5%, 3.5%, ये आम परसेंटेज नहीं होती है। आमतौर पे कोई एक आधा सेक्टर पूरे दिन में इतना गिर जाए तो उसे कहते हैं कि बहुत बड़ी गिरावट आ गई, और आती भी है। आज गिरावट जितनी है उतनी दिख नहीं रही है। हालांकि निफ्टी जो है वो 333 पॉइंट्स टूट गया आज और 21,238 पर बंद हुआ है, जो कि 1.55% का फॉल है। लेकिन अगर आज आईसीआईसीआई बैंक ना चल रहा होता, जो कि टॉप कंट्रीब्यूटर ऑफ बैंक निफ्टी, ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर ऑफ निफ्टी है, तो ये और भी ज्यादा गिरी हुई दिखती मार्केट। इसके अलावा आईटी में भी आज इन्फोसिस जैसे शेयर ने, जिसने आज 52 वीक हाई लगाया था अपना, हालांकि बंद होते होते तो गिर गया, लेकिन उसने 52 वीक हाई बनाया था और बहुत ज्यादा नहीं टूटा है। उसकी वजह से भी बहुत सपोर्ट मिला मार्केट को। और अभी मार्केट जितना गिरी है असल में, या जितनी सेल ऑफ आया है, उतना दिख नहीं रही है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो आज बैंक निफ्टी भी 1043 पॉइंट्स टूट गया, 2.26% का डिप है। तो बैंक निफ्टी 2.26% और निफ्टी 1.55%, ये जो गैप है ये उन्हीं चीजों की वजह से जो मैं आपको बता रहा हूँ। आईटी ने जो सपोर्ट कर दिया मार्केट को, जिसकी वजह से बच गए। और इन्फोसिस जैसा शेयर भी टॉप कंट्रीब्यूटर ऑफ निफ्टी वैल्यूएशन है, इसकी वजह से बच गए। हालांकि रिलायंस ने काफी बड़ी चोट दी। रिलायंस भी आज 2% से ज्यादा टूटता हुआ नजर आया, जो कि काफी टाइम से बढ़ रहा था और इसमें रिवर्सल चालू हो गया दिख रहा है। तो भाई बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 45,000 पे आके रुक गया है।
इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको अगर तोड़ के नीचे जाता है तो फिर और सेल ऑफ आएगा और नीचे गिरते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसको चार्ट्स में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कह रहा है। उससे पहले एक बार ग्लोबल संकेतों की अगर हम बात करें तो भाई देखो डॉलर फिर से बढ़ना शुरू हो गया और 83.1750 पर ट्रेड कर रहा है। ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता और ये हिट देता हुआ नजर आएगा। हालांकि और बहुत ज्यादा कहीं खतरा दिख नहीं रहा है। गोल्ड और सिल्वर भी हालांकि बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं पर बहुत ज्यादा बढ़त नहीं है और ठीक ठाक से ही है, लेकिन डॉलर हिट देता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर बात करें चार्ट्स में चलकर और समझें कि क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले जो मैं आपको समझाता ही हूं, देखिए 21 मूविंग एवरेज डेली चार्ट, निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं। मार्केट खुली, वहीं से लगातार गिरी और इसने अपने प्रीवियस लो जो रिसेंट लो था उसको भी तोड़ दिया। जहां से पिछली बार बाइंग आई थी वो लेवल इसने ब्रीच कर दिया है और क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप। पिछले वाला डोजी मैंने यहाँ समझाया था, यहाँ से आया, मैंने बोला था कि ऊपर तक टच करेगा तो ये टच हो गया और उसके बाद अब ये नीचे की तरफ है और आज ओपनिंग ऊपर होने के बाद भी ये नीचे आ गया, यानी कि सेलर्स का प्रेशर बहुत स्ट्रांग था। लेकिन इसके अंदर क्या कैच है वो भी बताऊंगा आपको। क्यों कह रहा हूं कि मार्केट बहुत जल्दी वापस रिकवरी करेगी, उसको समझ लीजिएगा, डेटा के हिसाब से समझाऊंगा। बट पहले चार्ट को समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें 21 मूविंग एवरेज के नीचे है और अब प्राइस जो है 21 मूविंग एवरेज से दूर हो गई है नीचे की तरफ। पहले ऊपर की तरफ थी तो मैं बता रहा था आपको गिरेगी, अब देखिए नीचे की तरफ में है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक तो करेक्शन यहां से आनी बनती है अभी या फिर साइडवेज जानी बनती है। ठीक है, बहुत बड़ा मूव होता है, इतना बड़ा गैप काफी होता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कल सेकंड हाफ में एक रिकवरी आती नजर आए। इसके अलावा जो हमारा फुट कॉल रेशियो है वो भी भाई बहुत ज्यादा नीचे चला गया है, 0.6 के पास, 0.56 इनफैक्ट बैंक का। तो वो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वहां से एक रिकवरी आती हुई नजर आए। ठीक है, वो भी कारण हो गया। तीसरा कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने आपको डेटा समझाया था, कल का वीडियो जिन्होंने देखा है बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। पिछला वीडियो जिसमें मैंने FIS का डेटा भी समझाया था, तो भाई उन्होंने जो नवंबर और अक्टूबर में मिलाकर माल खरीदा था वो करीब 35,000-34,000 करोड़ का माल खरीदा था, जिसमें से वो अभी तक 23,000 करोड़ बेच चुके थे। आज अभी तक FIS का डेटा नहीं आया, नहीं तो मैं आपको और भी कैलकुलेट करके बता देता। बट आप ये समझिए कि 34 करोड़ में से इन्होंने 23 करोड़ तो पहले ही बेच दिया था और आज जो दिख रहा है उसके मुताबिक ये समझ में आ रहा है कि 10,000 करोड़ करीब और बेच दिया। तो यानी कि ऑलमोस्ट 34 करोड़ या 33 करोड़ तो इन्होंने बेच दिया, 33,000 करोड़। तो यानी कि जो खरीदा था वो पूरा बेच दिया इन्होंने। तो अब इनके पास ज्यादा माल नहीं बचा है, हालांकि अभी भी और होगा और वो थोड़ा और बेच सकते हैं, लेकिन इसके आगे ये नहीं बेच पाएंगे। ये गिरा दिया इन्होंने जितना गिराना था। अगर बहुत ज्यादा बात करूं तो नीचे 20,990 के पास, EIT के पास आकर निफ्टी 50 रुक जाएगा। इससे ज्यादा गिरावट नहीं दिख रही है। टोटल में 250 पॉइंट तक की गिरावट और हो सकती है, इससे ज्यादा भी नहीं दिख रही। और उसके बाद एक करेक्शन आएगी और उस करेक्शन के बाद फिर क्या होगा वो एक अलग बात है समझने की। सो ये ओवरऑल व्यू हो गया मार्केट का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा देखिए बैंक निफ्टी की बात करूं तो देखिए ये भी वही है, 21 मूविंग एवरेज से बहुत दूर जा चुका है, बहुत नीचे है। सो चांसेस आर कि यहाँ पर ये कवर करे और इसने आज गैप को फिल कर दिया है। ये वाला गैप जो मैं आपको कई बार बता रहा था कि भाई मार्केट गैप छोड़कर नहीं चलती है, गैप तो फिल होगा। सो भाई देखिए आज इसने ये गैप फिल कर दिया। वही है प्रोबेबिलिटी के यहाँ से वापस बाउंस बैक लेकर फिर से 21 मूविंग एवरेज से थोड़ा सा मिलान करे और अगर गिरना भी है तो उसके बाद गिरे। ठीक है, सो आपको अच्छे से समझ में आया मैं क्यों कह रहा हूं कि मार्केट में बहुत चार चांसेस हैं कि हम जल्दी रिकवर करते हुए नजर आए। बट मैं ये क्यों कह रहा हूं कि कल तो गिरेगी, उसके भी कारण है। उसके कारण ये है कि भाई देखिए ऑप्शन चेन का डेटा पूरी तरह से नेगेटिव है। सब कुछ ये बता रहा है कि मार्केट में गिरावट और आती नजर आ रही है। ठीक है, और इसके अलावा अगर अब बात करूं तो नजर रखिएगा ग्लोबल संकेतों पर, जैसे कि डाउ जोन्स और नैस्डैक। इनमें अगर कमजोरी आ जाती है तो मार्केट में ये फॉल और गहराता नजर आएगा और फिर उस समय बड़ी वाली गिरावट और आएगी। ठीक है, अभी फिलहाल जो है डाउ जोन्स कल तो बढ़ गया था, थोड़ा पॉजिटिव था तब हम इतना गिरे हैं। आज थोड़ा नेगेटिव दिखा रहा है डाउ जोन्स की। अगर फ्यूचर्स की हम बात करें तो डाउ जोन्स जो है वो एक रेड कैंडल के साथ आज अपना ट्रेड कर रहा है, 74 पॉइंट्स डाउन है। हालांकि 0.19% होता है, बहुत कुछ नहीं कह रहा है। तो अभी ये रिकवरी भी आ सकती है मार्केट खुलने के बाद, बट नजर रखिएगा इस पर। अच्छा, ट्रेड कैसे करना है हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। अगर बात करें स्पॉट की बात करता हूं मैं, हमेशा मेरे चार्ट्स होते हैं, मैं डिस्क्राइब स्पॉट के करता हूं, फ्यूचर से कंफ्यूज मत होइएगा। हालांकि अभी जो है वैल्यूएशन सेम हो गई है। बट बॉटम लाइन की बात, अगर हमें ट्रेड करना है निफ्टी में तो भाई निफ्टी में सबसे पहला लेवल जो है इसे क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा। वो 21,270-80 का एरिया है। इसको पार करे तभी आप सोचिएगा बाय करने का। हालांकि उसके ऊपर फिर से 320-30 तक
बेयर्स पूरा जोर लगा के बैठे होंगे जब तक इसके ऊपर ना चली जाए, तो भाई बाय नहीं बनता है एक्चुअली में। बट अगर आप रिस्क लेना चाहें तो इन लेवल्स के हिसाब से ले सकते हैं। अगर इसके ऊपर चली जाए तो फिर 386 तक जाने का दम रखती है मार्केट, और अगर वहां पर भी पार कर जाए, जो कि मुश्किल होगा, 15 मिनट के 21 मूविंग एवरेज है, यहां पर अटकती हुई नजर आ सकती है मार्केट। और अगर यहां से पार हो जाए तो फिर ये अगली रेजिस्टेंस जो है वो 440 के पास फेस करेगी, 430-40 यहां पे अटकता हुआ नजर आ रहा है सीन मुझे, और इसके ऊपर अभी नहीं जा रही है मार्केट। मुझे ये समझ में आ रहा है मेरे समझ के हिसाब से और एक्सपीरियंस के हिसाब से, ये है वो पॉइंट जिससे अब ऊपर निफ्टी 50 फिलहाल तो नहीं जा रहा है। हालांकि लेवल्स में बता दूंगा आपको, बट ये मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट है, इस पर नजर रखिएगा। यहां से हो सकता है अगर मार्केट यहां से ऊपर जाए तो यहां से रिवर्सल जरूर आए नीचे की तरफ। तो अब ऊपर जाए अगर इसके तो लेवल क्या होंगे वो सुन लीजिए। फिर इसके बाद 21,507 और उसके बाद फिर एक बड़ा वाला बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिफ रेजिस्टेंस बनती है, वो बनती है 21,580 से लेकर 650 तक। ये लेवल कब आएगा और कब नहीं आएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन अब इसको निफ्टी आने वाले नजदीकी समय में पार नहीं कर रहा है मेरी समझ से। अगर ये होना है तो फिर ये बजट के बाद ही होगा। पहले भी मैंने आपको समझाया था, आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा और याद करा होगा। सो दिस इज व्हाट इज द गेम ऊपर की तरफ। लेकिन अगर नीचे आते हैं तो क्या करना है, देखिए हम पहले ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के नीचे हैं, दैट इज 21,270-80 का एरिया। इसके नीचे है तो भाई सेल ही कीजिए। हालांकि एक अभी लड़ाई बाकी है बुल्स एंड बियर्स के बीच में। अगर आखिरी में जो बाइंग आई थी वो बचाना चाहते हैं, उन्होंने पैसा लगाया है, रिटेल की ना समझी भरी बाइंग नहीं थी ये, तो फिर ये बचाने की कोशिश करेंगे। कहां पे 21,220 से लेकर 21,190 का एरिया, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर एक और अच्छा फॉल भाई 21,057-60 तक ये आता हुआ नजर आएगा। 50 से 60 का एरिया है, यहां तक फिर निफ्टी आराम से आ जाएगा। और अगर इसको तोड़ा तो फिर भाई अगली सपोर्ट 982 पे है, इस पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, प्रॉफिट बुक मत कीजिएगा क्योंकि यहां से और गिरती भी नजर आ सकती है। फिर अगला स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग जो करना है आपको 20,863 और उसके बाद फिर 20,760-70 का एरिया है। यहां पर आकर मार्केट रुकेगी और जरूर रुकेगी। अगर इसको और भी गिरना है तो भी यहां रुकेगी। सो ये होगा वो पॉइंट जहां पर अगर आप प्रॉफिट्स बुक करना चाहें तो आप कर सकते हैं अपने पूरे प्रॉफिट्स। अगर कल ही आ जाए तो कल, नहीं तो आगे जैसे आए वैसे। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से रिवर्सल आ सकते हैं। नीचे की तरफ अगर चलती है तो 20,760-70 का एरिया, और दूसरा एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है 21,000 का एरिया। 21,000 का एरिया जो है 10-20 पॉइंट नीचे ऊपर लगा लीजिएगा। ये वो एरिया बनता है जो कि क्लस्टर बन रहा है और साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। सो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि कल की गिरावट जो हो वो मैक्सिमम अगर आती है, जो मैं समझ पा रहा हूँ क्लोज टू द पॉइंट जहां से रिवर्सल आ सकता है, वो ये होना चाहिए फिलहाल के लिए। और उसके बाद फिर दोबारा थोड़ा और ऊपर जाकर ये अपने लेवल 21,185 या 200 को टेस्ट करेगी और फिर दोबारा नीचे गिरेगी। इस तरह की गेम हो सकती है अगर फॉल कंटिन्यू भी होना है तो। सो ट्राई एंड ट्रेड विद दैट। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं भाई, एक्सपायरी है कल इसकी तो कैसे खेलना, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो भाई देखिए बैंक निफ्टी अभी तो कमजोर है, सेल में है, और लेवल इसका क्रिटिकल नहीं बन रहा है, आपको बता दूं, क्योंकि जो क्रिटिकल लेवल बन रहा है वो इतना बड़ा है कि वो पूरी रेंज बन जा रही है। वो रेंज जो बनती है उसको बता देता हूं आपको, 45,270 से लेकर 44,703, ठीक है। इनमें से किसी एक पॉइंट को ये टच करेगा अभी, या तो ऊपर में 45,270-80 का एरिया या 50 का मान लीजिए, और नीचे की तरफ में 44,740 का एरिया। यहां से ये बताएगा कि उसको रिवर्सल लेना है या और गिरना है, ठीक है। सो ये वो रेंज है जिसके बीच में आप छोटे छोटे ट्रेड ले सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो अब हमें अगर ट्रेड ही करना है और अगर आप बायर हैं तो क्या करना है, सेलर हैं तो क्या करना है, उसके हिसाब से सुन लीजिए। देखिए 45,000 के ऊपर है तो भाई बाय ही कीजिए, सेल की मत सोचिए। हालांकि इसके बाद अगली रेजिस्टेंस जो है वो 45,096 पे है, 96 से इनफैक्ट 150 का एरिया। और अगर इसको पार कर जाता है तो अगली रेजिस्टेंस 45,350 40 पे है। इसको पार कर जाता है तो अब बहुत स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 45,460 से शुरू हो जाती है, जो कि 500 तक 530 तक चलेगी। ये एरिया अब बैंक निफ्टी लगा रहा है, ऐसी कयास लगाए जा सकते हैं कि ये पार नहीं करेगा। ये कमजोर है, अभी इसके लिए बहुत पैसा लगाना पड़ेगा और कोई नहीं लगाएगा ऐसा समझ में आ रहा है, क्योंकि जिस तरह की सेलिंग हो रही है उसमें कोई नहीं लगाएगा। और लगाना होता तो आज लगाते, बहुत अच्छा फॉल था। कल भी अगर आता है ऐसा ही फॉल तो ये वाला पॉइंट जो है वो फिर ये नहीं रहेगा, फिर कोई और पॉइंट बन जाएगा। उसकी बात हम कल के वीडियो में करेंगे अगर होता है तो, ठीक है। सो इसलिए आज
का दिन ये कह रहा है डेटा कि कल या तो कोई पैसा लगाए और मार्केट को गिरने से बचाए और सीधा यहाँ तक ले जाए, तब तो मजबूती है, नहीं तो फिर भाई कोई फायदा नहीं है, फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा पॉइंट, क्योंकि आज टूट गया और जिन्होंने पैसा लगाया था वो डूब गए। 1 2 3 4 5 बार पहले सपोर्ट ली थी इसने, यहाँ पर पैसा यहाँ लगा था लेकिन नहीं बच पाया लेवल। अब अगर इसके ऊपर जाते हैं 45,605 के, तो भाई फिर छोटी छोटी रेजिस्टेंस शुरू हो जाएंगी, फिर कंजेशन जोन है 700 पे फिर रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद 869 पे रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद 950 पे रेजिस्टेंस, और उसके बाद फिर खतरनाक जोन 46,030 से लेकर 46,172। और बैंक निफ्टी अभी ऐसा कुछ कह रहा है कि मैं इसको पार करने की कोशिश भी नहीं करूंगा आने वाले समय में। ये डेटा, ये एरिया मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर अगर हो तो भाई सावधान रहिएगा। यहाँ पर ट्रैपिंग हुई है, कई घंटे मार्केट ने पहले भी यहाँ पर गुजारे थे, इन्हें देख पा रहे हो आप तो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 दिन, 6 दिन में करीब करीब 4 5 5 घंटे रोज इसने यहाँ बिताए थे। ये वो जगह थी जहाँ पे गेम सेट हो रही थी और यहाँ से फॉल आया, तो अब इसको पार नहीं करने देंगे। बियर्स अगर कंट्रोल में आ गए, जो कि आ ही गए हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए, कल के लिए इतना ही बहुत होगा अगर ये ऊपर जाता है तो। लेकिन अगर अटक नहीं, मतलब पैसा लग जाए, एफआईआर सच में बाइंग कर रहे हो मार्केट में, पब्लिक को डरा कर माल निकालना हो, जिसका कोई संकेत है नहीं, बट अगर हो तो फिर भाई अगला लेवल 46,307, फिर उसके बाद 397 और उसके बाद फिर 46,600, ये सारे लेवल्स हैं जो ओपन हो जाते हैं। और उसके बाद ऊपर बैंक निफ्टी जाना चाहे तो कहीं तक भी जा सकता है, जरूरत होगी तो टेलीग्राम पे बता दूंगा भाई, वहां आ जाएगा। बाकी जा नहीं रहा है, ऐसा दिख रहा है। नीचे की तरफ में अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भाई अगर आप सेल का ट्रेड लेते हैं तो जैसे ही 44,870 का एरिया टूटता है तो आप इसको सेल कर सकते हैं और उसके अंदर स्टॉप लॉस लगाकर फिर राइड करिए। नीचे सपोर्ट जो आ रही है स्ट्रॉन्ग वाली, वो 44,730 से लेकर 700 का एरिया है। इस एरिया में बहुत चांसेस हैं कि अगर बैंक निफ्टी रुकना चाहे तो यहाँ पर रुककर वापस बाउंस कर सकता है, तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा, बहुत स्ट्रिक्ट लगा लीजिएगा। अगर ये यहाँ पर नहीं रुका तो फिर एक बड़ा फॉल और आएगा, अगला लेवल सीधा 44,100 तक पहुंचाता है बैंक निफ्टी स्पॉट को, और यहाँ तक का फॉल होगा। और अगर यहाँ पर भी नहीं रुके, जिसके चांसेस बहुत कम है, हालांकि मुझे चांसेस बहुत दिख रहे हैं कि अगर नीचे गिरते हैं तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी कल रुक जाएगा, और अगर गिरना भी है तो यहाँ रुक कर फिर गिरेगा, अच्छा टाइम देगा उससे पहले, स्टॉपेज होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर गिरेगा। सो 44,123 से ज़्यादा का फॉल मैं कल नहीं देख पा रहा हूँ। 700-800 पॉइंट, हालांकि बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो ये 2-2.5 हज़ार पॉइंट भी दे देता है। अगर इसको तोड़ दिया इसने 44,104 को, तो सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा भाई, फिर बहुत बढ़िया से फॉल होगा, सिर्फ राइड करने की कोशिश कीजिएगा। फिर निफ्टी भाई कॉपी पेस्ट चल रहा है बैंक निफ्टी का, मैंने आपको पहले ही बताया था, सो दैट्स व्हाट द गेम इज। फिर निफ्टी में अगर इंपॉर्टेंट लेवल की बात करूं तो 20,077 को अगर तोड़ दे नीचे की तरफ में तो भाई ये बढ़िया सा सेल बन जाएगा। फिर अगला लेवल जो है नीचे 19,970 80 का लेवल है, और अगर इसको थोड़ा तो फिर 940 का। और अगर इन दोनों लेवल पे नहीं रुका, जिसके चांसेस कम है, मुझे लग रहा है यहाँ से ये बाउंस कर जाएगा, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी, यहाँ तक गिरावट आने के बाद वापस बाउंस बैक ले और फिर निफ्टी ऊपर की तरफ चला जाए। लेकिन अगर नहीं आता 19,942 से बाउंस, तो भाई ये एक बड़ा फॉल दिखा रहा है, फिर आप सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा और राइड कीजिएगा। अगला लेवल सीधा 19,715 है, यहाँ से भी रुकेगा नहीं मार्केट और जाता हुआ नजर आएगा। फिर उसके बाद 580, 520, 500 ये सारे लेवल्स खुल जाएंगे। हालांकि कल ऐसा होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा, मेरे हिसाब से 19,940 के आसपास फिर निफ्टी को रुक जाना चाहिए। और अगर रुक जाता है और बाउंस लेता है तो भाई फिर वापस जो लेवल ऊपर के बताएं इनको सपोर्ट मानकर स्टॉप लॉस ट्रेल कर राइड करने की कोशिश कीजिएगा, या यहाँ पे एंट्री मारते हैं तो करिएगा। अब अगर बैंक ये फिर निफ्टी खुलता कहाँ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है, वहां से अगर हम बात करें बाय क्या बनता है तो 137 पे भाई अगली रेजिस्टेंस जो है वो 196 पे है। 196 से फिर 250 से 280 का एरिया है, फिर 280 से बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस आके 315 पे है। इसको पार करना बहुत मुश्किल होगा फिर निफ्टी के लिए, हाउएवर ये कर सकता है लेकिन ये आसान नहीं होगा। फिर से वही बात, यहाँ पे भी बहुत पैसा लगाना पड़ेगा तभी ऊपर होगा, लेकिन यहाँ पर पैसा लग सकता है क्योंकि इसकी गिरावट जो है ना आज कंपैरेटिवली कम है। अगर हम बात करें तो सबसे कम गिरने वाले सेक्टरों में यही है आज, 1.97%, लेस देन 2% अगर बात करें। और इसकी वजह से निफ्टी की अगर हम बात करें तो 1.54% दिख रहा है, और इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई बैंक का भी है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक इसका एक टॉप कंट्रीब्यूटर भी है। बट ये गेम कल क्लियर हो जाएगा। कल आईसीआईसीआई बैंक क्या करता है उस पर भी नजर रख लीजिएगा, हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक फ्लैट रहे और बाकी के बैंक्स और फाइनेंशियल्स चलते नजर आए। अब अगर इसके बाद बात करूं ऊपर की रेजिस्टेंस की तो 20,379, उसके बाद फिर भाई
अच्छा मूव ऊपर की तरफ में आ सकता है, वो हुआ 20,540। और इसको बात करूं तो अब फिर निफ्टी नियर फ्यूचर में पार करता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। जब डेटा बनेगा तब आपको बताऊंगा, अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा कि अभी ये जल्दी ही यहाँ तक पहुँचने वाला है या इसके पार जाने वाला है, एटलीस्ट इस हफ्ते तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, बट बाकी मैंने आपको प्रोबेबिलिटीज बता दी, बाउंस कहाँ पे आएगा और कैसे आएगा और क्यों आएगा वो सब समझा दिया। होप आप इसका फायदा उठाकर यूज कर पाएंगे। और जो लेवल्स बताए ना क्रिटिकल वाले कि जहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, वहां पर भाई एक चांस जरूर ले लीजिएगा, बाय बैक का कोशिश कर लीजिएगा, छोटा स्टॉप लॉस मगर जरूर रखिएगा। मेरी समझ से वहां पर अगर वो राइड कर लिया आपने, प्रॉफिट बहुत बढ़िया होगा। चलिए बाकी भाई थैंक यू सो मच, जो लोग कमेंट कर रहे हैं उसके लिए और जो लोग लाइक कर रहे हैं भाई थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स और लाइक्स देखकर। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो प्लीज डू दैट, इट विल हेल्प मी gain the confidence and do more good work. With this I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.